आराधना आरंभ करते हुए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। हे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। तूने रात भर अपनी सुरक्षा दी। तेरे बनाए नए सुंदर पवित्र दिन को देख पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी दया से स्वर्गरोहण पर्व मना पाते हैं। हे पिता, हम तेरे दास दासी बच्चे तेरी बड़ी दया से अपने अपने घरों में तेरी स्तुति महिमा गुणानुवाद के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। हमारे मनों को शुद्ध कर की उचित रीति से तेरे नाम की स्तुति महिमा गुणानुवाद करें। हमारी अगुवाई कर यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आमीन। हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से संख्या 178, हिम नंबर 178, सर्वधन्य परमेश्वर सनातन अक्षय। सर्वधन्य परमेश्वर
मसीह में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 6वां प्रभुवार है। साथ ही हम आज स्वर्गारोहण पर्व मना रहे हैं। मनन ध्यान चिंतन के लिए विषय वस्तु है, मानव पुत्र यीशु इतने उन्नत किए गए कि वह परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हुए। जबकि हमारा एक महायाजक है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। आइए हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग की राजा, सर्वशक्तिमान धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु परमेश्वर का परमेश्वर के मेमने दूर जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हम प्रार्थना करें। कृपया बैठ जाएं। प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसके निरंतर उपस्थिति का ऐसा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान कर कि उसकी आराधना और सेवा कार्य के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। या हम उनके निमित्त मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया से यह वर दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्गों के ऊपर उठा लिए गए, वैसे ही हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। जितनों को हम जानते हैं प्रभु के सम्मुख स्मरण करें कि वे स्वस्थ लाभ को प्राप्त करें। विशेष रूप से अतुल कंडोलना, डिकन अंद्रियास टुट्टी, रेवरेंड J.W. तिलमिंग और मिस मैरी तिग्गा को हम स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीषों डेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस रोग कोविड-19 के समय परमेश्वर से सहायता और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग कोविड-19 और महामारी काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने के भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब ख्रिस्तीय घरानों के लिए प्रार्थना करें। अपने अपने परिवार के सदस्यों को प्रभु के सम्मुख स्मरण करें कि हम अमन चैन शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि प्रभु का दिन पवित्र माना जाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्ता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। या वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं।
उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। इस समय हम आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन सुनेंगे। पहला पाठ हम सुनेंगे प्रेरितों के कामों का वर्णन, और उसके पहला अध्याय पहला पद से लेकर हम 11वें पद तक सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन पहला अध्याय पहला पद से लेकर हम 11वें पद तक सुनेंगे। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उससे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, इसी रीति से वह फिर आएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मंडली खड़ी हो जाए। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 43:47 पहला और दूसरा पद, फिर 5 पद से लेकर 9वें पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 47:47 पहला, दूसरा और 5वें पद से लेकर 9वें पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे सब से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा प्रधान और अयोग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। एक साथ
राज राज के समान अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के बस में हैं, वह तो शिरोमणि है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसे आदि में तो सदा बराबर है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ वचन सुनने के लिए बैठ जाएं। अभी के लिए पत्री वचन से पाठ सुनेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय 15वें पद से लेकर 23वें पद तक। इफिसियों पहला अध्याय 15वें पद से लेकर 23वें पद तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार वचन में जाने से पहले हम गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 107, हिम नंबर 107, जय जय कर स्वर्ग को जाता ख्रिस्त यीशु मृत्युंजय। Christ
आप सबों के साथ रहे। भी पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में लिखा है और उसके 16वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय संख्या 28 पद संख्या 16 से। 11 चेले गलील में जैतून पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, अपने बड़ी कृपा के कारण से हमारे लिए सौभाग्य प्रदान किया है कि हम सब तेरे वचन के निकटता में पाए जाते हैं। प्रभु जी, एक वक्त आएगा जब तेरा वचन इस धरती पर से उठा लिया जाएगा। उससे पहले हमारे लिए तू यह सुंदर अवसर दिया है कि वचन की बातों को हम गहराई से जाने, सुने, समझे और उसके अनुसार से अपने जीवन आचरण स्वभाव को हम बनाएं। आज जबकि स्वर्गरोहण पर्व के अवसर पर तूने आत्मिक भोजन हमारे लिए परोसा है, प्रभु इस आत्मिक भोजन को हमारे हृदय तक ले जाने में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, ताकि हम वचन के द्वारा से भी शरीर आत्मा में हृष्ट पुष्ट हो करके तेरे लिए अपना जीवन सौंप सके। हे पवित्र आत्मा, इन समयों में तो एक एक से बातचीत कर और अपना स्वर्गीय दिव्य वाणियों को एक एक के जीवन में प्रकट कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम बैठ जाएंगे। यीशु ने कहा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और चेलों से बात करने के पश्चात यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। मरकुस 16:19 और यूहन्ना 14:3 के अनुसार से। विदित है, वर्तमान समय संकट का है, डर का है। महामारी के मौत से आज हर इंसान घबराया हुआ है। ऐसे विकट परिस्थिति में हमें परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है और इस विकट परिस्थिति में हमारा विश्वास, भरोसा सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्ता विधाता परमेश्वर में टिका रहे। अतः हौसला अफजाई के लिए कुछ पंक्तियां हैं। लौट आएंगी खुशियां, अभी मौत, डर और गमों का शोर है। दुआओं में और रब से जुड़कर रह ए मसीही बंदे, ये इम्तिहानों का दौर है। संकट का यह बादल छट जाएगा, तूफानों का यह बवंडर भी थम जाएगा। हर एक चेहरा एक बार फिर से मुस्कुराएगा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमें मुफ्त में उसकी ओर से सांसें मिलती है और हमारी सांसें चलती है। ऑनलाइन माध्यम से हमें परमेश्वर की सेवा करते हुए एक जीवित संगति मिलती है। यह परमेश्वर की सामर्थ का परिचय है। वचन की सेवकाई सहभागिता में मेरे अजीजों, द्रुत गति से बदलते इस जमाने में लगभग आज हर इंसान की ख्वाहिश यह है कि वह नाम, काम और धाम के द्वारा संसार में, जहान में एक विशिष्ट पहचान बनाए और उन्नत लोगों की फहरिस्त में शुमार हो जाए। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है ऐसे हस्तियां जिन्हें हम जानते हैं, अडानी, अंबानी, शिव नाडर, मित्तल, कुमार बिड़ला, जिन्हें विशिष्ट पहचान, मकाम, मंजिल और ओहदा मिले हैं और ये एक उन्नत हस्ती की श्रेणी में समझे जाते रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह इनसे भी आगे कई बातों में, कई कामों में परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहकर, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रह करके उसके मिशन को पूरा किया और उस नाम, पहचान और स्थान को उसने प्राप्त कर लिया जो सब नामों और स्थानों में
श्रेष्ठ है। अर्थात स्वर्गरोहण के द्वारा स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन का दाहिना स्थान यीशु मसीह उन्नत किया गया। यीशु मसीह इतना उन्नत किया गया कि वह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, अर्थात वह स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसका स्वर्गरोहण हुआ। यह ख्रिस्त के जीवन के महान आश्चर्य कर्मों में से एक है। उसका देह धारण, पुनरुत्थान, स्वर्गरोहण और फिर उसका द्वितीय आगमन। पृथ्वी के कामों को पूरा करके स्वर्गरोहण के द्वारा वह स्वर्गीय सेवकाई में प्रवेश किया, जहां वह जगह तैयार करने और मध्यस्थता का महायाजकीय प्रार्थना एक एक के लिए कर रहा है। आज के पाठ वचन प्रेरित क्रिया 1:1-11 में हम सबों ने सुना है। स्वर्गरोहण की सच्ची घटना को प्रस्तुत करते हुए दो मुख्य बातों को बतलाता है। पहला यह कि यीशु का स्वर्गरोहण सशरीर और दृश्य रूप में हुआ, और दूसरी यह कि उसका आना दोबारा होगा। स्वर्गरोहण की घटना हमें विचलित करने वाला ना हो, हम सकते में ना आ जाएं। विदित हो कि हनोक और एलिया भी सशरीर जीवित स्वर्ग पर उठा लिए गए, और यीशु का स्वर्गरोहण अनायास ही नहीं हुआ। अपनी सेवकाई के दौरान यीशु ने नबूवत की थी और उसने एक बतलाया लूका 9:51, यूहन्ना 6:22 और 14:28 और 20:17 के द्वारा कि उसका स्वर्गरोहण होगा। यीशु का स्वर्गरोहण जरूरी था क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया गया। इसके द्वारा हमारे हेतु जगह तैयार करने के लिए यह तो पूर्वापेक्षित था, मध्यस्थता की सेवकाई के लिए यह आवश्यक था। और फिर यीशु का स्वर्गरोहण हो गया तो उसका परिणाम भी हुआ, पवित्र आत्मा का दान संभव हुआ। साहसपूर्वक अब हम प्रार्थना में प्रभु के पास जा सकते हैं, और फिर यह कि उसका दोबारा आना तय है। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम स्वर्गरोहण का यह हुआ, जिसे हम आज के पत्री वचन इफिसी 1:21 में सुन पाते हैं। सब प्रकार की प्रधानता, सामर्थ, अधिकार और प्रभुत्व यीशु के अधीन कर दिए गए, और यीशु ने स्वयं पृथ्वी पर अपनी सेवकाई को देते हुए आज के सुसमाचार वचन में कहा, मत्ती 28:18, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्गरोहण के साथ ही सारा स्वामित्व अब स्वर्ग में विराज गए यीशु के पास है। अब उस स्वामित्व, प्रभुत्व, प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य में शुमार होने के लिए हमें क्या करना है? जैसे चेले यीशु को देखते रह गए, क्या आज हम उसी रीति से देखते रहें या फिर चेलों के समान कुछ काम करें? हमें क्या करना है उस उन्नत जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए, अर्थात यीशु के अधिकार, प्रधानता में शुमार होने के लिए? उसमें से पहली बात यह है जो आज स्वर्गरोहण के अवसर पर हम सब के लिए संदेश है, हम में जीवन होना चाहिए। यूहन्ना 10:10 का खंड का और यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और यह भी कि यीशु ने कहा, जीवन मैं हूं, जो स्वयं जीवन है और फिर जीवन देता है। क्या वह जीवन अर्थात यीशु हमारे जीवन में है? एक पत्थर को चाहे हम कितनों ही उपजाऊ भूमि में क्यों ना गाड़ दें, हम उसे रोज सींचे, उसमें रोज खाद डालें, वरन उन्नत खाद डालें, वह कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है ही नहीं। ठीक इसी रीति से जब हम गुनाहों के कारण से मृत प्राय दशा में थे, हम मरे हुए थे, तब यीशु मसीह ने हमें जीवन देने के लिए मृत्यु से मृत्यु को हराया और उद्धार का जिंदगी अर्थात जीवन हमें दे दिया। अब हमारे जीवन का स्रोत यीशु है, हमारा जीवन दाता यीशु है, और इस यीशु में बहुतायत का जीवन है। कई बार बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब कहते हैं, अब तो मसीह उसमें मुझ में जीवित है, हम यीशु में जुड़ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी अक्सर हमारे जीवन शैली में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं होता है। तब हम जीवित होकर के भी मृतक के समान हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम में कुछ कमी है।
प्रश्न यह उठता है कि हम इस बात को कैसे जाने कि जो जीवन देता है यीशु, वह जीवन हम में है। इस जीवन के द्वारा यीशु ख्रिस्त के स्वामित्व में शामिल होने के लिए क्या हम प्रयासरत हैं? उत्तर जानने के लिए हम स्वयं से पूछें, क्या हम आज मसीह शिक्षा आधारित जीवन जी रहे हैं? क्या सब वस्तुओं से बढ़कर यीशु ख्रिस्त के साथ हमारा रिश्ता प्रगाढ़ है? क्या हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में मसीह के मर्जी को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं? क्या हम मसीह के सद्गुणों से सुसज्जित हैं? क्या हम आज भी खुद के कामों के द्वारा से यीशु मसीह के लहू का सौदा कर रहे हैं? क्या हम क्षमाशील हैं? क्या हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या हम सबसे बढ़कर मसीह मोहब्बत को महत्व और तवज्जो दे रहे हैं? मेरे मसीह श्रोताओं, यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो निश्चित रूप से हम मसीह में हैं, हम जीवन में हैं और जीवन हम में है और उसके स्वामित्व में, उसके अधिकार में हम शामिल होने के करीब हैं। और यदि नहीं तो आज भी हम जीवन और जीवन के स्रोत से दूर हैं, जो हमारे जीवन के लिए खतरे का संकेत है। जीवन को पाने के लिए हमें मसीह को अर्थात जीवन को नहीं छोड़ना है। जैसा चेलों को जाने से पूर्व यीशु ने कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना। हमें जीवन को पाने के लिए यीशु को नहीं छोड़ना, उसके आदर्शों को, उसके स्वभाव को हमें नहीं छोड़ना है। तभी हमारे अंदर एक सही जीवन हो सकता है। दूसरी बात, उसके अधिकार में शामिल होने के लिए हम में भूख होनी चाहिए। मत्ती 5:6, यूहन्ना 6:35 में लिखा है, यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने यह भी कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। मंजिल या उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उसके प्रति भूख जरूरी है, लेकिन यहाँ भूख का सीधा संबंध आत्मिकता से है, धर्म से है, भले कामों से है और फिर परमेश्वर के वचन से है। और आज कई इस भूख से दूर है और दूर होने के कारण आज भी होशे नबी की नबूवत हमारे जीवनों में पूरे होते हैं। होशे 4:6 लिखता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। आज कई वचन के भूखे और प्यासे ना होने के कारण नाश नहीं, सर्वनाश के कगार पर खड़े हैं। पेट की भूख मिटाने के लिए मेहनत आज लगभग हर इंसान करता है, लेकिन आत्मिक भूख मिटाने के लिए भूखे थोड़े हैं। जीवन की रोटी के प्रति भूखे नगण्य हैं, धर्म के भूखे कम है, वचन के भूखे थोड़े हैं। कारण क्या है? क्योंकि आज मंजिल संसारिकता है। संसार के पद, पावर, पैसे की भूख में आज आबादी कहीं गुम है। अभिषिक्त हो या अनाभिषिक्त, मैक्सिमम आज दौलत, शोहरत, इज्जत, बादशाहत, विलासिता और सांसारिकता के माया जाल में मशगूल हैं, खो गए हैं। एक प्रचारक ने प्रचार करते हुए बहुत सच्ची बात को कही है। उसने प्रचार करते हुए कहा, कड़वा मगर सच है कि आज लगभग 5% लोग ही अर्थात धर्मसेवक हो या फिर विश्वासी हो, 5% ऐसे लोगों के कारण से ही मसीहियत जिंदा है। बाकी सारे लग्जरियस लाइफ में लौलीन हैं और इसी के भूखे हैं। मेरे मसीह भक्तों, वचन की भूख आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है। वचन की भूख जीवन का रियल मकसद बतलाता है, जिंदगी बदलता है। यह ईश्वरीय इच्छा को जानने और उसे पूरा करने में मदद करता है। वचन की भूख। आज हमें विलासिता और संसारिकता से उबरना होगा, इसे निकलना होगा और वचन को सुनने, गहराई तक जाने, उसे सीखने और उसके अनुरूप चलने की आवश्यकता है। आत्मिक भूख जागृत करने की आवश्यकता है, जिससे हम यीशु की प्रभुता, प्रधानता, सामर्थ और अधिकार में शामिल हो सकें। जो यीशु के स्वर्गरोहण के द्वारा यीशु को प्राप्त हुआ, हमें भी प्राप्त होगा। आगे सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा में बढ़ा हुआ कदम हमें दशा में नहीं
दुर्दशा में ला करके खड़ा कर सकता है। सही दिशा में बढ़ने के लिए यीशु कहता है, यूहन्ना 14:6, मार्ग मैं हूं, रास्ता मैं हूं, वरन सही रास्ता मैं हूं। और मार्ग के सही पहचान से ही सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आज हमारी दिशाएं बदल सी गई है। आज हम अपने चुने हुए रास्ते को सही की संज्ञा देते हैं। हम खुद को मसीह की संज्ञा तो देते हैं, लेकिन अधिकतर हमारी प्राथमिकताएं, लक्ष्य, सांसारिकता और विलासिता के आधार पर बने होते हैं। हम कई बार भूल जाते हैं सही दिशा में बढ़ने के लिए परमेश्वर की आवाज़ को, जो नीति वचन 3:6 के द्वारा कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सही दिशा में बढ़ाएगा। लेकिन अफसोस, आज वचन की अवहेलना बहुत हो रही है, और वचन की अवहेलना के कारण समाज में कुरीतियां बढ़ रहे हैं, अनैतिकताएं बढ़ रही हैं, धार्मिक जगत की छवि धूमिल हो रहे हैं। हम जानते चलें सही दिशा में बढ़ने के लिए वचन क्या बतलाता है। नीति वचन 16:25, ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अतः सही रास्ता, सही दिशा का चयन और चुनाव हम करें। सही दिशा के पहचान में आगे बढ़ना जरूरी है। हठीलापन गलत दिशा तय करता है, लेकिन लचीलापन दिशा के सही चुनाव में मदद करता है। और दिशा के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मसीह हमारा लक्ष्य हो। आज के सुसमाचार मत्ती 28:16-20, मसीह के अधिकार में शामिल होने के लिए अधिकृत जिम्मेवारी में निपुणता, शालीनता, आज्ञाकारिता, नैतिकता, आत्मिकता के साथ उक्त दिशा में बढ़ने की मांग यह करता है। मेरे सम्माननीय श्रोताओं, आज के संसार में अधिकारों का हनन होता है, अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, प्रभुत्व को स्वामित्व समझ लिया जाता रहा है, प्रधानता आज निजी स्वार्थ में परिणत हो रहा है। ना भूलें, ये सारे परिस्थितियां यहाँ समाप्त होंगे। यीशु के अनंत अधिकार में शामिल होने के लिए यीशु का स्वर्गरोहण आज हमें संदेश देता है कि यीशु जो वास्तविक जीवन है, उस जीवन में हमें होना है। उसके सद्गुणों को, स्वभाव को, आदर्शों को हमें आत्मसात करना है। विलासिता की भूख नहीं, आत्मिकता अथवा वचन की भूख जागृत करें। सही दिशा का चुनाव करें और उसमें बढ़ें। अधिकृत जिम्मेवारी के प्रति हम निस्वार्थ रूप से जुनूनियत को प्रकट करें। सहायता करें परमेश्वर पिता कि इस स्वर्गरोहण पर्व के अवसर पर जो संदेश उसने दिया है, हम अपने जीवन में उसे मिला लें और यीशु के अधिकार में हम सब शुमार हो जाएं। परमेश्वर वचन की आशीषें हम में से प्रत्येक को प्रदान करें। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा एक साथ करें। प्रेम का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, कस्बे में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सब ख्रिस्ती लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा काज के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे विश्वास के हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज को शीघ्र पकड़कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर
और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हम सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कृपया शांति अभिवादन के लिए हम खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम गीत गाते हैं और गीतों को गाते हुए प्रभु के लिए चढ़ावों को भी अर्पित कर सकेंगे। गीत संग्रह से संख्या 108, हिम नंबर 108, आज के दिन प्रतापवान हो। आज के दिन प्रतापवान हो, अपने सिंहासन को क्रिस्त त्राता मृत्युंजय स्वर्ग के ऊपर चढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया।
आइए इस दान के निमित्त प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप बनाकर इस जगत में भेजा। अपनी योजना के तहत और जगत जीवन याद रखने वाली वस्तुओं का दाता तू ही है। हे पिता परमेश्वर, हम मनुष्यों को धन और महिमा तेरी ओर से ही प्राप्त होते हैं। तेरे दास दासी तेरे सब दास अनुग्रहों को विशेषकर इस सुंदर पवित्र दिन को देखने का अवसर देने के निमित्त प्रेम पूर्वक तुझी से प्राप्त कर। हे पिता परमेश्वर, बड़ी श्रद्धा से ये दान तेरे सम्मुख अर्पित करते हैं अपने घर परिवारों के बेटे बेटियों के साथ। हे पिता परमेश्वर, उनके इन चढ़ावे को तू ग्रहण कर, शुद्ध और पवित्र कर, ताकि ये तेरे पवित्र कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के निमित्त काम आए है। और हे पिता परमेश्वर, जिन हाथों ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक तेरे नाम की महिमा के निमित्त दान अर्पित किए हैं, उन हाथों को सदा आशीषित कर। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और और आपके साथ भी। कृपया बैठ जाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवादी प्रार्थना। हमारे माता पिता भाई बहन परमेश्वर के दया अनुग्रहों को अपने जीवन में विभिन्न रूप से देखा है, धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें। सर्वप्रथम चंगाई प्राप्त करने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देने वालों के साथ हम भी प्रभु को महिमा दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने दास दासियों विशेषकर प्रेम दीपक, संजय बारा, विनय खलखो, संजय किस्पोटा, जेम्स खलखो, शोली किस्पोटा, कुमुदिनी गुड़िया, शीला किस्पोटा, प्रीति श्रेयसी गुड़िया, अमित किस्पोटा, आलोक मारांडी, अमृत राज गुड़िया, शांति कच्छप, रेवरेंड जे.एम. ठोपनो, रेवरेंड सामुएल भूया, एलिस कच्छप, प्रभाकर कच्छप, पौलुस हंस, सिलवंती हंस, ज्योत्सना हंस, उपासना हंस को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम में बचा के फिर भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में जुगान जुग जीता और सब वस्तुओं पर राज करता है, आमीन। हे परमेश्वर, तू ही जीव को जीवित रखता है और तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। हमारे ये भाई बहन अब संपूर्ण मन से और अति धन्यवादित हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है, तेरे लिए जीवता बलिदान होवे। हम विनती करते हैं या अनुग्रह कर कि आगे को वे तेरी आज्ञाओं के पथ में ऐसी विश्वसता और धीरज से दौड़ें कि अंत को वे सिद्ध किए हुए धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जन्म दिवस के अवसर पर प्रभु को धन्यवाद देने वालों के साथ हम प्रभु को
महिमा दें। विशेष रूप से प्रिय वारा, नयमन नगद्वार, अमृत राज गुड़िया, ख्रिस्टोचित प्यारा रोबा, शुभाशीष न्यूटन रोबा। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को और एक साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए वर्ष में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेमोरियल थैंक्स विशेष रूप से स्वर्गीय असीम लकड़ा, नियरन मुंडू, सुमंजन मार्शल मुंडू के निमित्त हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तुझको धन्यवाद। तो हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में अपनी योजना के तहत इस जगत में भेजता है और जीवन कार्यों के द्वारा अपने नाम की महिमा कराता है। हे पिता परमेश्वर, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर सके इस निमित्त तू हर मनुष्यों को मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक रूप से सबल बनाता है और अंततः तो अपनी इच्छा के अनुरूप अनंत विश्राम में बुला लेता है। हे पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय दासियों को जो तूने अपनी योजना के तहत जगत में भेजा, अंत अपने पास अनंत विश्राम में बुला लिया। हे पिता परमेश्वर, प्रियजन उस बात के निमित्त तुझे तहे दिल से धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी आत्मा तेरे सामर्थ्य हाथों तले विश्राम करती है। और हे पिता परमेश्वर, अब उनके प्रियजन जो जीवों के मंडल में पाए जाते हैं, उनकी तो ऐसी अगुवाई कर कि तेरी दया अनुग्रह विभिन्न रीति से उनके व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में है देख पाए और तेरे नाम की महिमा के निमित्त खर्च कर पाए। तो उनकी अगुवाई कर विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। विवाह वर्षगांठ के निमित्त प्रभु को धन्यवाद देते हैं अजय किरकिटा और किरण प्रभा ठुपनो। प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, तो अपने दास दासियों को इस जगत में भेजता है और उनके जगते जीवन की हर भली आवश्यकताओं की परिपूर्ति समय की पूर्णता में तू प्रदान करता है, ताकि वे तेरे दया अनुग्रहों को देखकर तेरे नाम की महिमा के योग जीवन जिए। तुझको धन्यवाद देते हैं तेरे दास अजय किरकिटा और उसकी धर्मपत्नी किरण प्रभा टुपनो के निमित्त। हे पिता परमेश्वर, तूने अपनी बड़ी योजना के तहत अपने नाम की महिमा के निमित्त इन दोनों को वैवाहिक जीवन में बांध दिया, विवाह के पवित्र बंधन में बांध दिया, उनके आशीषों से परिपूर्ण किया। हे पिता परमेश्वर, तुझे वे धन्यवाद तहे दिल से देना चाहते हैं कि तेरी बड़ के पास से दाम्पत्य जीवन के आशीषों को उन्होंने बड़े अर्थ में प्राप्त किया है और तेरे बड़ के पास से विवाह वर्षगांठ को मना पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू
उनकी ऐसी अगुवाई कर कि तेरे प्रेम में विवाह के समय जो प्रतिज्ञाएं तेरे सम्मुख और गवाहों के सम्मुख लिए हैं, उन बातों को पूरी करें जीवन पर्यंत, और उनके दाम्पत्य जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। और हे पिता परमेश्वर, आशीष के रूप में तूने बेटों को दिया है, उसका प्रतिपालन तेरे प्रेम में कर सकें, ताकि बेटों के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। हे पिता परमेश्वर, जो भी जिम्मेवारी एक दूसरे के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति और कलिसिया के प्रति तूने निर्वाह करने के निमित्त दी है, हे पिता परमेश्वर, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक रूप से दोनों को सबल बना, ताकि तेरे प्रेम में होकर, एक संगति में होकर तेरे नाम की महिमा करने वाले बने रहें। तू ही इनकी अगुवाई कर, विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। दानियल कच्छप और एनी शिटिंग नए बच्चे को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तो मनुष्यों की हर भली आवश्यकताओं की परिपूर्ति समय की पूर्णता में तू प्रदान करता है, देता है। तेरे दास दासी दानियल कच्छप और एनी शिटिंग पूर्ति को तूने आश्रित किया है एक बच्चे देने के द्वारा से। हे पिता परमेश्वर, बच्चे जनने की बड़े दुख तकलीफ से तूने उन्हें बचाया, और हे पिता परमेश्वर, तेरे बड़े कृपा से सुस्वस्थ पाए जाते हैं। प्रभु, ये दास दासी तेरी सब दास अनुग्रहों को जो उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में तूने बहुतायत से दी है, बच्चे के रूप में आशीष, तुझको तहे दिल से धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, बच्चे के जीवन को तेरे दयालु हाथों में सौंपते हैं, और माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी ऐसी अगुवाई कर कि तेरे प्रेम में होकर बच्चे के प्रतिपालन तेरे प्रेम और भय में कर सकें, ताकि उनके जीवन कार्यों को धरते नाम की महिमा होने पाए, और जितने भी भली वस्तुओं की आवश्यकता उस बच्चे के निमित्त पड़ेगी, हे पिता परमेश्वर, उसको वे तेरे बड़े दया से पूर्ण कर सकें। तू ही इनकी अगुवाई कर, विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। मृत्यु पर्यंत धन्यवाद प्रार्थना हम करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियां उत्पन्न होती है और मिट जाती है। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर तेरे दास दासी स्वर्गीय अनमोल वीर सिंह टूटी, फ्रांसिस डीन, प्रदीप भेंगरा, सुभाष तिग्गा, विभा मिंज, संजय तिग्गा, नीरज खलको, विनय रिचर्ड, सुधा मिचारी, निवेदिता कुजूर, जीवन शरीफा, रसिका जुजुआर, कांता डीन, बहालेन धान, नेल्सन प्रीतम होरो, प्रेमसी कच्छप, निशा नम्रता होरो के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने इन भाई बहनों पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, वे मृत्यु से पार हो चुके हैं, और हमें आशा है कि वे तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेंगे। वर दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ
तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है, एक हों हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबके साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। ख्रिस्त के नाम में आमीन। आराधना के लिए समापन गीत, गीत संख्या 223, 223, हे ईश्वर तू सदा सहाय।
प्रार्थना करें। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तुझको धन्यवाद तेरी अगुवाई के निमित्त कि हम एक मन एक चित्त हो अपने परिवार के बेटे बेटियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ इकट्ठे हो तेरे नाम की स्तुति महिमा गुणगान कर सके। हे पिता परमेश्वर, तो अपने वचन में हमें ये बताया है कि जहाँ 2 व 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हे पिता परमेश्वर, प्रत्येक की भली इच्छाओं के अनुसार उनको आशीषित कर। हे पिता परमेश्वर, हमारी अयोग्यताओं पर विचार ना करके हमारी सेवा स्तुति अपने पास पहुँचने दे। हम सबों को आशीषित कर अपने नाम की महिमा के निमित्त विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद धन्यवाद हो हम सब कुशल से विदा हों। प्रभु के नाम से, आमीन। आमीन। ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं जो भी कि हमारे लिए एक साथ होकर के आराधना करने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धार्मिक स्थल कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंद है। फिर भी एक सशक्त माध्यम परमेश्वर ने हमें दिया। इस माध्यम से जुड़ करके हम परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाए हैं। हम पिता के प्रति धन्यवादित हैं और आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपने इस आराधना के क्रम में हमारे साथ जुड़कर आराधना को सफल किया है। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, प्रभु की सेवा करते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, आशीषित रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, स्वस्थ सुरक्षा सप्ताह का सम्मान करें। जब हम सब इन सारी बातों को मानेंगे, हम पूरी करेंगे सारी बात, तब हमारे द्वारा ही बदल पाएंगे ये सारे हालात। धन्यवाद। और एक साथ फिर से यीशु सहाय।